नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और आपकी सीरीज चल रही है रेलवे प्रीवियस ईयर सीरीज। इसमें आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी ग्रुप डी के। ये वाली सीरीज है, ये सारी की सारी प्रीवियस ईयर सीरीज है। जो टॉपिक चला हुआ है उसका नाम है काम और समय यानी कि टाइम एंड वर्क। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हो क्वेश्चन है। इसके साथ आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बात और बता देता हूं। एक हम स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं, ये वाला अर्थमेटिक का, जो कि स्पेशल अर्थमेटिक का है। इसके अलावा एक एडवांस स्पेशल का भी लेके आएंगे। अर्थमेटिक स्पेशल का एक बैच लेके आ रहे हैं अपने ऐप के ऊपर है। ये थोड़ा पेड कोर्स है। जो हम आप जो फिलहाल जो सीरीज देख रहे हो वो फ्री है, ये पेड कोर्स है अर्थमेटिक का है। इसमें 120 प्लस वीडियो लेक्चर हैं और 120 प्लस जो वीडियो लेक्चर उनके क्लास पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और सबसे पहले एक प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी कि जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस सीट मिलेगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और बाद में जो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन सब अवेलेबल है। तो आपका समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए हम चलते हैं अपने इस सीरीज पे। तो ये सीरीज है प्रीवियस ईयर की और आज आपका 5th लेक्चर है टाइम एंड वर्क का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और इसी प्रकार से जो आपका पेड कोर्स उसमें भी बाइलिंगुअल है। ए एंड बी अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज एंड 40 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए और बी हैं जो क्रमशः किसी काम को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर एंड गेट 2800 फॉर डूइंग द वर्क, व्हाट विल बी द शेयर एज शेयर। तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो काम करने की जिसकी जितनी क्षमता है ना, जो ज्यादा यूनिट काम करेगा उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो कम यूनिट काम करेगा उसको कम पैसे मिलेंगे। भाई सीधे देखो, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो, ए काम करता है कितने दिन में, 30 दिन में। बी काम करता है कितने दिन में, 40 दिन में। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क, कुल काम कितना है। तो दोनों कैल्शियम लेंगे, 30 और 40, कैल्शियम कितना हो जाएगा 120 यूनिट काम करना है। और ए है वो काम करता है कितना 30 दिन में। 30 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3 चौके 12 यानी 30 चौके 120 और 4 × 12 40 × 120। यानी कि ए और बी की जो काम करने की जो क्षमता है ना वो 4:3 है। 4:3 है। रुपए कितने हैं 2800 है, 2800। ए का हिस्सा कितना है 4, 4 3 7 में से। तो ए का हिस्सा पूछ रखा है, ए का हिस्सा कितना है 2800 रुपए है। ए का हिस्सा 4 है, टोटल 4 3 7 है, 7 में से बांट देने हैं। तो 7 चौके 28, ठीक है, 400 और 4 चौके 1600, ठीक है। तो ए का जो हिस्सा है वो कितना है 1600। क्लियर है। ए का हिस्सा कितना चाहिए 1600 रुपए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था इसका आंसर। ओके भाई, पीछे सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। जल्दी जल्दी करते हैं अपने क्वेश्चन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ए कैन डू कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज। ए है वो किसी काम को कितने में 12 दिन में करता है और बी है वो उस काम को 20 दिन में करता है। ए करता है 12 दिन में और बी करता है 20 दिन में। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम बी एंड वर्क अल्टरनेटिवली, यानी कि क्या करते हैं कि बारी बारी से काम करते हैं, अल्टरनेटली बारी बारी से काम करते हैं। और काम कौन करता है सबसे पहले बी, पहले बी करेगा। मान लेते हैं 1 तारीख है तो 1 तारीख को बी करेगा, 2 को ए करेगा, 3 को बी करेगा, 4 को ए करेगा, कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो एलसीएम लेंगे 12 और 20 का कितना हो जाएगा 60, 12 और 20 का कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। काम पहले कौन करेगा, पहले दिन ये करेगा, दूसरे दिन ये करेगा। पहले दिन बी करेगा 3 यूनिट करेगा, दूसरे दिन ए करेगा कितना करेगा 5 करेगा। ओके, दिन कितने हो जाएंगे 2 दिन, ठीक है, 2 डेज। वर्क कितना हो गया 8, ठीक है। यहां से एक बात देखेंगे, 2 डेज हैं और वर्क कितना है 8 यूनिट है या 8 इकाई है। आपको चाहिए 60। एक काम कर सकते हैं क्या आप, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। 60 के करीब ले जाते हैं, सीधा 60 8 से कटता नहीं है। कितने से कटेगा 8 7 56, मैं मल्टीपल से 7 कर देता हूं 56, तो 7.5 से कटता होगा वैसे तो ये, ठीक है। लेकिन वैसे डायरेक्ट काटना नहीं है, कभी आप परसेंटेज की तरह कर दो 8 7 56, ठीक है। और इधर भी 7 से मल्टीपल किया तो इधर भी मैं 7 से मल्टीपल कर देता हूं, 7 दूनी 14। वर्क कितना हो गया ना, सॉरी, दिन कितने हो गए 14, काम कितना हो गया 56। 14 दिन के अंदर 56 यूनिट काम हो गया। काम करना है आपको 60 यूनिट।
पहले बी ए यानी कि ये सम संख्या है तो सभी आ चुके हैं। अब विषम संख्या पे किसका नंबर आता है? बी का, क्योंकि पहले बी से स्टार्ट करते हैं। बी कितना काम करता है? 5 काम करता है। अगले टिप कौन आएगा? बी आएगा। काम कितना करता है? 5, और बच कितना गया? 4। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है इसका? 60। देखो टोटल काम कितना था? 60 था। यहां पे देख रखे ना 60 में से ये 4 क्या है? शेष है, रिमेनिंग वर्क है। तो 4/5 ये दिन है। अगर ये 5 काम बच जाता ना, 5 काम बच जाता तो 5 यूनिट करता है। 5 काम है, 5 यूनिट करता, पूरा एक दिन लग जाता। ये 5 काम करता है, यूनिट बचे हुए हैं सिर्फ 4, तो उस दिन का 4/5वां हिस्सा, पूरा दिन नहीं लगेगा। कुल दिन कितने हो जाएंगे? कुल दिन 15, 14 तो ये हो गया, और 4/5 ये हो गया। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 14 से ही 4/5। 14 से ही 4/5। ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट। आया भाई समझ में? हाँ, जोड़ने वाली बात मैं बता देता हूं। कई बार क्या है, जैसे कि इसमें है 14 + 4/5, ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं 5 वगैरह वगैरह करके। आप सीधा अगर ये प्लस प्लस है ना, तो 14 प्लस हटा दें और 4/5 लिख दे, सेम बात होती है दोनों में। प्लस लगा दिया या नहीं लगा, बराबर बात होती है। ठीक है, क्या बताया? कौन सा? हाँ, 15 से 4/5। 1 मिनट, रुको 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 रुको। हाँ भाई, गलती अपने से हो गई। इसका मतलब मैंने बी ए का शामिल कर दिया। 1 मिनट 1 मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सही, आपने सही याद दिला दिया भाई। ये था। अब बी आएगा, सॉरी, बी 5 यूनिट नहीं करता, बी 3 यूनिट काम करता है। तो बी कितना कर देगा? 3 यूनिट काम। ठीक है, एक दिन और हो गया। अब कितने यूनिट बचा है? 56 3 59। अब किसका नंबर आएगा? ए का नंबर आएगा। ए कितना करेगा? यूनिट कितना बच गया? 56 3 59, एक शेष बच गया। ठीक है, एक बच गया शेष। अब किसका नंबर आएगा? ए का आएगा। मैंने यहां लिख दिया 5 का, क्योंकि बी पहले है, मैं इसको बी समझ गया था, तो ये हो गई थी थोड़ी सी मिस्टेक। अब ए काम करेगा, ए करेगा 5, 14 दिन ये। बी ने कितना दिन किया? 1 दिन, 3 यूनिट काम कर दिया। बी कितना करता है? 1 दिन में 3। फिर किसका नंबर आएगा? ए का। काम बच गया 1, और कितना ये लगाएगा? 1/5वां हिस्सा। टोटल करेंगे 14 1 15, तो 15 से ही 1/5 आ जाएगा। ये आएगा राइट आंसर, 15 से 1/5। सॉरी भाई, गलत आंसर टिक हो गया था ये, राइट। ठीक है, ये आपका आंसर है। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, सब अवेलेबल है, और इसके साथ पेड कोर्स भी अवेलेबल है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है अपना अगला। हाँ, वो बात है ना भाई, किसका डायलॉग था वो? दुष्यंत चौटाला का। बूंदी बन गई भाई ना, हरियाणा प्रदेश की युवा साथियों, बूंदी बन गई। गलत हो गया था क्वेश्चन, बाकी अब ये ठीक है। ठीक है ना, अब ये ओके है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं भाई। ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। देखो ये पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। ए और बी हैं जो इकट्ठे काम करेंगे, तो इसको 18 डेज 18 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। वर्क सेम है, और सी एंड ए दोनों मिलके काम करते हैं, तो वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो जाएगा? सॉरी, 120 180। ठीक है, 180 कितने से कट जाएगा? 18 × 180, 15 12 180, 12 15 180, इतना हो जाएगा ना भाई। तो यहां से देखेंगे आप, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? 5 2 7, 37 यूनिट। 2 बार काम करते हैं तो 37 यूनिट है। अगर मैं यहां से एक बात मान के चलो आप,
अगर ये यहां से 2 कैंसिल करता हूं तो ये 2 इसके फ्रैक्शन में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। ए बी सी काम करते हो 37/2 यूनिट काम करते हैं। एक साथ मिलकर उन्हें कार्य करने में पूरा कितना समय लगेगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये जो 37 आए थे ना ये 2 बार थे ये दोनों, तो टोटल यूनिट वर्क कितना है 180, और जब सिंगल सिंगल बार आते हैं तो 37/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, कितना हो जाएगा 360/37, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 9 से ही कुछ आएगा, है ना, क्योंकि अगर ये 360 370 हो जाते तो सीधी ही बात थी, कटी जाता आपका 10 पे, तो 9 से ही का आंसर है कौन से 9 से ही 27/, ठीक है, 9 से ही 27/, में 37, यही आंसर आएगा। 9 से ही 27/37 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी का। ओके भाई। हाँ एक बात और बता देता हूं मैं, ये जो आपके पीडीएफ है ये नए वाले ऐप पे भी मिलेंगे, पुराने वाले पे ऐप पे भी मिलेंगे, या शिक्षा युग पे भी मिलेंगे और शिक्षा युग प्लस पे भी मिलेंगी। प्रेजेंट में अगर आप सर्च करते हो प्ले स्टोर से तो शिक्षा युग लाइव से आएगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर वर्क चल रहा है तो शिक्षा युग प्लस के नाम से है, आगे चल के शिक्षा युग प्लस के नाम से सर्चिंग में आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर है 44, बताओ भाई 44 का आंसर। 44, A can do a work in 12 days, B can do the same work in 15 days, C can do the same work in 9 days। यहां से देखते हैं A है वो किसी काम को 12 दिन में करता है, और जो B है उस काम को 15 दिन में करता है, और C है ये उसी काम को 9 दिन में करता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने में उनके द्वारा लिया गया समय, तीनों अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो 15-60 तो जाएगा नहीं, 120 से पहले कोई संभावना है, या फिर 150, कितने पे जाएगा भाई 180 पे ही जाएगा क्या, इससे पहले है कि नहीं है, 180 पे जाता होगा, तो 12 15 180, 15 12 180 और 20 निम्मा 180, जोड़ते हैं 7 4 47 यूनिट। तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन की 47 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि सिंगल में है A प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए नहीं है। अब कहता है कि तीनों काम करेंगे, तो तीनों काम करेंगे तो 180 यूनिट को 47 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा भाई 47 से डिवाइड करते हैं तो अगर 5 से होता तो 50, 3 से ही कुछ आएगा ना, ठीक है, 3 से 39/47 आता होगा, फिर 3 से ही 39/47, ये आपका आंसर 3 से 39/47, ठीक है भाई। 50 दिया 150, 3 घटा देंगे 141, हाँ 9, हाँ ओके है, तो ये आपका आंसर है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन है, बड़े मजेदार हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत जरूरी हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन हैं। ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, और आगे की जो कंडीशन है बी ए से 30% कम कार्य कुशल है, सी बी से 25% अधिक कार्य कुशल है। यहां देखेंगे रेशियो में लेंगे ए रेशियो बी और रेशियो सी। अब देखते हैं ए किसी कार्य को 35 में तो कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्य कुशल, कौन है बी है, ए से 30% कम। अगर ए 100 यूनिट काम करता है तो बी इससे 30% कम काम करता है, तो 70 यूनिट काम करता है। ओके, यहां तक ओके है बात। सी बी से 25% अधिक काम करता है। अब जो सी है वो किससे कितना है 25% अधिक, तो 70 का 25% जोड़ते हैं, 25% कितना होता है 1/4, तो 5/4 हो जाएंगे क्योंकि ज्यादा है, तो 2 आ जाएगा 35, 5 पंजे 35 ना, सॉरी 5 पंजे 25, 5 3 15 और 2 17, 175/2 आ जाएगा, है ना, कितना आएगा भाई 175/2। अब नीचे इसमें फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन कैंसिल करने के लिए आप 2 से मल्टीपल कर देंगे सबको, इसको भी 2 से मल्टीपल कर दें, 2 से मल्टीपल कर दें, 2 से मल्टीपल कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 200, अनुपात में हो जाएगा 140, अनुपात में हो जाएगा 175, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो फुल यूनिट काम कितना हो जाएगा, फुल काम कितना हो जाएगा, फुल काम
ए करता है 200 और इस काम को करता है 35 दिन में, तो काम कितना हो गया 3500। ठीक है, काम कितना हो गया 3500। ये है कुल काम। यहां तक की स्टेटमेंट कवर हो चुकी है। बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। बी और सी एक दिन तक कितना काम कर देंगे, ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 7 4 11 2 1 3 315। बी प्लस सी है और वो 10 दिन काम करते हैं तो 3150 काम हो जाएगा। सही चल रहा है ना भाई, जोड़ वगैरह 0 5 3 350 काम बचेगा। अब क्या कहता है कि ए अकेले शेष कार्य को कितने में करेगा। ए अकेला 350 काम को कितने में करेगा। काम करने की क्षमता कितनी है 200 है। ठीक है 200 है, 0 से 0 काट देंगे, 5 7 35 500 के 20 7/4 दिन में। ये अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 2 से तो कट जाएगा ना, ये तो ये जोड़ सही था क्या अपना। ए किसी कार्य को 35 दिन में कर सकता। बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, तो बी ए से ये 100 है तो ये 70 है, और फिर है सी बी से 25% अधिक है, तो 70 का 125/100 अगर हम करते हैं तो सॉरी हाँ, 1 0 से काट देते हैं तो 0 हो जाता है अपना। फिर काट देते हैं 2 से 5 से 2 आ जाएगा अपना, 5 से काट देंगे 25 आ जाएगा अपना, और 25 175 175/2 आ जाएगा। तो 175/2 तो अपना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गलती कहाँ हुई है भाई, फिर 175/2 है, फिर 2 से मल्टीपल करते हैं 200 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपस में 175 हो जाएगा। ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। ए की काम करने की क्षमता है 200 गुणा में 35। हाँ तो गलती तो हो गई ना यहाँ पे, और तो सारी स्टेटमेंट ठीक थी। और मैं पूछ रहा था कि स्टेटमेंट सारी ठीक चल रही है, बोला जी ठीक चल रही है। तो हरियाणा के बुजुर्ग और युवा साथियों या बूंदी बन गई। ठीक है, दुष्यंत चौटाला वाली बात होगी। 35 दूनी 70। क्या बोल रहे थे भाई, सही चल रहा है। हाँ भाई दीपक, मैं पूछा था कि स्टेटमेंट सही चल रही क्या। 7000, ठीक है 7000, 35 दूनी 70, 7000 यूनिट। मल्टीपल सिर्फ 100 से कर दिया था, गलती थी। अब कंडीशन पे आते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। बी प्लस सी इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी और सी की काम करने की क्षमता देखो, यहाँ बी और सी की काम करने की क्षमता, बी की 140 175, 5 और 7 4 11 1 2 3 315। तो 10 दिन में कितना कर देंगे 3150 कर देंगे। कितना कर देंगे 3150 कर देंगे। 0 5 यहाँ कितने बच गए 9, और 9 में से 1 गए तो आपके 8, यहाँ 6 में से 3 गए तो 3, 3850। अब काम करेगा ए। 3850 काम को, ए की क्षमता है 200। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, कटेगा तो फ्रैक्शन में तो आएगा ही। 500 के 20, 5 7 35, कितने बच गए 3, और 5 7 35, 75/4 आ गया भाई। 75/4 का ऑप्शन है कोई। ठीक है, तो 19 चौका 76 होता है यार। अब भी बता दियो सही है क्या। 0 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 3 गए 3। ठीक है, 3850 इसकी क्षमता ये है। 0 से 0 और 5 से काट दिया 500 के 20, 5 से काट दिया 5 7 35। ठीक है, तामना जोड़े गुणाए नाती 77/4 होगा। 19 से 1/4 ये नहीं बता रहे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां तक हो गया क्लियर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी से।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखें भाई, क्वेश्चन है 46 का। 12 अकुशल और 14 कुशल श्रमिक एक साथ मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। 12 अकुशल और 14 कुशल। अकुशल जिसकी काम करने की क्षमता कमजोर है, कम है, और कुशल जिसकी काम करने की क्षमता मजबूत है, 9 दिन में काम करते हैं। यदि प्रत्येक अकुशल श्रमिक को कार्य करने में किसी कुशल श्रमिक को कार्य करने में लगे समय से 2 गुना समय लगता। देखो क्षमता देखते हैं इनकी। ओ कलर सेकंड लेते हैं भाई। जो काम करने की जो क्षमता है ना, एक है कुशल, ठीक है, एक है अकुशल, समझ जाना भाई। इनकी काम करने की क्षमता है। किसी कुशल श्रमिक को कार्य करने में लगे समय से 2 गुना समय लगता है अकुशल को। तो इसका मतलब समय और जो काम है एक दूसरे का रिवर्स होता है। ये 2 यूनिट काम करता है और ये 1 यूनिट काम करता है, सीधी सी बात है ये। अब प्रश्न पे आते हैं 12 और 14। 12 अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक 1 यूनिट काम करता है, प्लस 14 कुशल। 14 कुशल श्रमिक 2 के हिसाब से काम करते हैं और ये किसी काम को 9 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं? 9 दिन में। तो 12 प्लस कितना है? 14 दूनी 28, कितना हो जाएगा? गुणा में 9 है, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 40 गुणा 9, 9 चौके 36, 360 काम है, 360 काम है। तो 12 कुशल श्रमिक 360 काम है। इसको 12 कुशल श्रमिक, एक कुशल श्रमिक की काम करने की क्षमता 2, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36, ठीक है। 2 से काट देंगे, आ जाएगा आपका 15। 15 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। काम कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट? 15 दिन में। ये तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, जमा सरल सा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। A and B, A, B and C can complete a work in 20, 24 and 30 days respectively. If they work together, how many days will the same take to complete the same work? अगर ये किसी काम को अलग से 20, 24 और 30 दिन में करते हैं तो एलसीएम तो आ जाएगा 120। 20 छिक्का 120, 24 5 120, 30 चौके 120, ठीक है। अगर वे एक साथ काम करें, 6 4 10 और 5 15 यूनिट हो जाएगा। 120 यूनिट को काम करेंगे 15 के हिसाब से, कितना आ जाएगा? 15 8 120, 8 दिन। ये तो बिल्कुल 0% था। ये तो कितने दिन में? 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो जाएगा आपका 8 दिन में कंप्लीट। ओके भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। बताओ भाई। ए टीम ऑफ 30 मैन हैज ए कंप्लीट ऑफ वर्क इन 41 डेज। आफ्टर 25 डेज 6 मोर मैन आर एम्प्लॉयड फॉर द वर्क एंड द वर्क इज फिनिश्ड ए डे अर्लियर। काम है वो 1 दिन पहले समाप्त हो गया। अब देखिए 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितनी देरी होती? 30 पुरुष हैं, किसी काम को 41 दिन में पूरा करना है। 25 दिन बाद, ठीक है, 30 पुरुषों ने काम किया, 30 पुरुषों ने काम किया 25 दिन तक। कितना हो गया? 25 3 75, 750। इसके बाद कहता कि 6 पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं, 6 और, तो 30 और कितने हो गए? 36। आदमी कितने हो गए? 36। और कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। कुल काम का जो टारगेट था वो 41 दिन का था, 25 दिन हो चुके थे, ठीक है। 25 दिन काम हो चुका था। कितने बच गए थे? यहाँ पे देखेंगे 41 में से गए तो 6 16, 1 दिन पहले हो गया। इसमें से 1 और घटा देंगे क्योंकि 1 दिन पहले काम हो गया, 15 दिन में हुआ है। तो 36 आदमियों ने 15 दिन काम किया है। 15 छिक्के कितने होते हैं? 90।
असल हो गई 9, 15 ते 45 और 45 और 9 कितने हो गए 54, 0 9 7 5 12, 1290 ये आया आपका कुल काम। ठीक है, कुल काम। अगर यही कुल काम एक बार फिर देख लेते हैं बच्चों, 30 आदमियों को काम करना था 41 दिन में, 30 आदमी काम के लिए लगाए और उन्होंने 25 दिन काम किया, इसका मतलब 750 यूनिट काम कर चुके हैं। इसके बाद आदमी 6 और जोड़ दिए, आदमी हो गए 30 से 36, काम समाप्त होना था कितने में 41 दिन में, 25 दिन हो चुके थे, 16 दिन बाकी हैं, एक दिन पहले ये जो अतिरिक्त एक दिन पहले हो गया, तो अब जो काम बचे करना है 15 दिन में। 36 आदमी 15 के हिसाब से 540 यूनिट काम करेंगे, टोटल यूनिट हो गया 1290, कुल काम 1290। अगर यही 1290 काम 6 आदमी और नहीं लगाते, यही 1290 काम अगर 30 ही व्यक्तियों को करना था तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, 0 से काट देंगे 0, 3 चौके 12, 3 3 9, 43 दिन लगते। टारगेट था 41 दिन का। ठीक है, 43 दिन लगते 41 दिन का, तो 2 दिन अतिरिक्त हो जाते, 2 दिन अतिरिक्त। यही प्रश्न है आपसे जो पूछा गया है, कितने दिन अतिरिक्त हो जाते, 2 दिन आपके अतिरिक्त हो जाते भाई। क्वेश्चन नंबर 48। ओके, चलें फिर इससे अगले क्वेश्चन पे, बताओ 49 का। खराब हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कैन कंप्लीट ए सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम एज बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने में बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यहां से देखेंगे भाई, ए और बी एक साथ मिलकर किस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला इस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 60, 20 दिए 60 और 60 एकम 60। अब एक बात है, सी अकेले 60 दिन में कर सकता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब पता है नहीं, बाकी ए बी का पता, सिंगल सी का पता, अब कैसे पता लगाएंगे बताओ, सोचो। लेकिन एक कंडीशन दे रखी, एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता जितने समय में बी और सी कर सकते हैं। यानी कि ए जितना काम करता है उतना बी प्लस सी करते हैं, लेकिन कंडीशन में ए प्लस बी है, बी प्लस सी नहीं है, ये इसने दे दिया। एक काम आप कर सकते हो थोड़ा सा, तो आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। ए बी 3 काम करते हैं और सी अकेला करता है कितना, ए बी 3 करते हैं और सी करता है 1। ठीक है, सी करता है 1, तो सी करता है एक काम, सी करता है एक काम। ठीक है, और ये दोनों करते हैं, ए बी करते हैं 3 काम। आपको क्या करना चाहिए, ये भी तो हो सकता है ना कि ये 2 काम करता हो और बी 1 काम करता हो और सी एक काम करता ही है, सी कितना करता है 1 करता ही है, तो इसका मतलब बराबर हो गए, 2 बराबर 2 जी, क्योंकि बी और सी बराबर करते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी की काम करने की क्षमता कितनी आई, 1 आई। 60 काम को 1 के हिसाब से 60 दिन ही हो जाएंगे, 60/1 का मतलब 60 ही होता है। बताओ, छोटा सा प्रश्न है। आया भाई दीपक समझ में? आप ऊपर का गया जिस तरह चुबारा ऊपर का जहाज जाया कर रहा है, आया के हैं? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 का। बताओ 50 का क्वेश्चन बताओ। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक्स और वाई एक साथ, ठीक है, ए प्लस बी ये टीम तो कर सकती है 5 में, एक्स प्लस वाई वाली जो टीम है ये कर सकती है 20 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का, 20। कितना कितना काम करेंगे,
5 चौके 20, 20 एकम 20, सारे अगर मिल जाएंगे a प्लस बी प्लस सी, ना सॉरी सी तो है नहीं ना, प्लस एक्स और प्लस वाई, 4 और 1 5 काम कर देंगे। ठीक है, कुल काम 20 है, करते कितना है 5, कितने दिन में हो जाएगा 4 दिन में। क्यों हंस रहे हो भाई? ठीक, सही है भाई। अगले का बताओ फिर, चलो टाइम देता हूं, बताओ बताओ भाई, अब बताओ, आप भी बताओ और आप भी बताओ। ठीक है, नहीं आया? देखो, एक लड़का अकेला जिसका नाम मान लेते हैं ए, 10 दिन में करता है। एक लड़का अकेला, उसका दोस्त बी, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 6 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये ए अकेला कितना यूनिट काम करेगा 3, और दोनों 6 5 30। ठीक है, 5 यूनिट काम करेंगे। क्या समझे? ये समझे सर, ए 3 यूनिट काम करता है और दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो बी के हिस्से में आया 2 यूनिट। ठीक है, बी के हिस्से में आया 2 यूनिट। बी इस काम को कितने दिन में कर देगा 30/2, कितना 15 दिन। यही आंसर बता रहे थे ना? ठीक है भाई इतना तेज बोला, हाँ ठीक है भाई, ये था आपका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले का आंसर बताओ फिर। बताओ भाई, ये कहां पे क्या हो गया रे? हाँ, अगले का आंसर बताओ भाई। चलो बताओ भाई, दोनों बताओ, लाइव वाले भी और पीछे बैठे ये भी। बताओ भाई। चलो करते हैं सॉल्व। एक्स वाई से 2 गुना कुशल श्रमिक है। एक कैंडिडेट कौन है एक्स, एक कौन है वाई। एक्स वाई से 2 गुना कुशल है, ये 1 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट काम करता है। बात क्लियर है? और दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं। दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। अगर ये 2 करता है, ये करता, दोनों एक दिन के 3 यूनिट करते हैं, 14 दिन में काम करते हैं, तो पूरा काम कितना हो जाएगा 42 यूनिट। ये क्या है? कुल काम है। ये क्या है? कुल काम है 42 यूनिट। अक्स अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? अक्स कितना यूनिट काम करता है 2 करता है, काम कितना है 42, 2 के हिसाब से कितने दिन में कर देगा 21 दिन। ठीक है, कितने दिन में 21 दिन में। ओके भाई, ये कितने में करेगा? आराम से बैठ जाओ भाई, 21 दिन में। अगले का आंसर बताओ फिर 53 का। 55 तक क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर में, 55 तक बताओ। बताओ 53 का। ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड 8 days। ए है वो किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, और बी जो है वो इस काम को कर सकता है 8 दिन में। इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीटेड। क्या है? यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करते, तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा बताओ आप, बताओ। 24, 12 तिये 24, सॉरी 12 दूनी 24, 8 तिये 24, दोनों काम करेंगे ए प्लस बी, कितना काम हो जाएगा 2 और 3 5। ठीक है, कितने दिन में हो जाएगा 24/5, कितना आ जाएगा 5 चौके 20, पॉइंट लगा देंगे, 4 बच गए, 5 8 40, 4.8 दिन में। ठीक है भाई,
ये आपका हो जाएगा 4.8 दिन में। ऑप्शन ए का हो जाएगा आपका राइट। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज आपका, बताओ फिर ये लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। सुमन का बताओ फिर। तीन पुरुष या 4 महिलाएं, देखो एक कंडीशन होती है 3 पुरुष और 4 महिलाएं होती ना, तो इस कंडीशन में 3 पुरुष और 4 महिलाओं की स्टेटमेंट को 15 से मल्टीपल कर देते, और नहीं है या है, तो दिन दोनों कंडीशन में बराबर है, तो इसका मतलब है 3 मैन है वो बराबर है 4 वुमेन के। ध्यान देना यहाँ पे या शब्द है, इसका एक महत्व है, या का काफी महत्व है। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, सेम दिन है तो सीधी सी बात है कि बराबर है 3 पुरुष 4 महिलाओं की काम करने की क्षमता, मतलब ये बराबर काम करते हैं, तो मैन अनुपात में रखते हैं वुमेन, तो 4 और 3, 4/3 का मतलब 4:3। 3 पुरुष और 3 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और छोड़ देते हैं, शेष कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए महिलाओं की संख्या कितनी चाहिए। अब स्टेटमेंट है कुल काम, सबसे पहले कुल काम कितना आ जाएगा। अगर 3 पुरुष काम करने वाले हैं, 3 पुरुष और 1 पुरुष 4 यूनिट काम करता है, 3 पुरुष 1 पुरुष 4 यूनिट काम करता है और 15 दिन तक काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा, 15 चौके 60, 180 यूनिट, 180 यूनिट। ठीक है, अब कंडीशन पे आते हैं 3 पुरुष 9 दिन तक, 3 मैन और 9 दिन तक काम करते हैं, तो 3 पुरुष, 1 पुरुष की काम करने की क्षमता 4 है और 9 दिन तक काम कर देंगे तो कितना काम हो जाएगा, 4 3 12, 12 में 108, कितना हो जाएगा 108। इसमें से 108 अगर हम घटा देते हैं तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, 72 यूनिट शेष बच गए। 72 यूनिट शेष बच गए, शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करना है। ठीक है, शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करना है। एक महिला की काम करने की क्षमता 3 यूनिट है। 12 दिन में किसको, महिलाओं को, 12 दिन और काम करने वाली महिलाएं, 72 काम है, महिला की काम करने की क्षमता 3 है, 12 दिन में करना है, 12 3 36, तो क्या चाहिए आपको, महिलाओं की संख्या 2। ठीक है, 12 3 36, 36 दूनी 72, कितने चाहिए 2। ये था आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 54 का। ओके, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हम एक अपना नया कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हो, और इसमें 120 प्लस वीडियो लेक्चर होंगे, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक का है ये, और बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस जीडी वगैरह, आरपीएफ एएलपी या कोई बैंकिंग या फिर कोई स्टेट एग्जाम है वो, यानी कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं इस सीरीज में। इसके साथ है कि बिल्कुल जीरो लेवल बिगिनर सीरीज भी लेके आएंगे, जो बच्चे बिल्कुल अभी पास हुए हैं 12th 10th जैसे भी, जिनको एग्जाम की तैयारी करनी है, जिनका मैथ्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बिल्कुल वीक है, उनके लिए अलग से है, बाकी ये अपना सीजीएल लेवल का रहेगा। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अपने ऐप से, जल्दी ही ये बैच लेके आ रहे हैं हम, और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट करके सोल्व करके कमेंट करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।